नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि जो लिस्ट निकल रहा है अपंडित मेधा सूची का, इसे देखने के बाद जितने भी सी टेट अभ्यर्थी हैं उनको मायूसी तो हो ही रही है, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अभी हम लोग का कोई भी फैसला जो माननीय न्यायालय के द्वारा आना है वो अभी बाकी है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए कि फैसला जब तक नहीं आता मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। 4 सितंबर की सुनवाई में पता चलेगा कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा इस केस का। जो हमारे तरफ से सी टेट अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके तरफ से किया हुआ कुछ पॉजिटिव रही है, क्योंकि वीडियो के नीचे कमेंट भी ऐसे ऐसे आते हैं कि लगता है कि सब लोग मायूस है। थोड़ी बहुत तो शंका हमको भी रहती है कि भाई क्या होगा नहीं होगा। और रही बात की एक दो चीज़ें हैं जो कभी कभी संदेह के घेरे में डाल देती है। पहली तो हो गई कि डोमिसाइल नीति, इसमें लगना चाहिए था। वर्तमान जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है इसमें डोमिसाइल लगना चाहिए था। वो इसलिए भी क्योंकि 20 से उसको माना गया है, और इसलिए भी कि इससे बहुत सारे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से बिहार के निवासी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते जिनका सिलेक्शन होता, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता। और तीसरी चीज़ ये है कि डीएलएड प्राथमिकता और सी टेट दिसंबर 2 केस, तो मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया गया 6-8 का। तो क्या इसमें एक सवाल उत्पन्न होती है कि जो सी टेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं वो क्या सिर्फ 1-5 में हैं या फिर डीएलएड प्राथमिकता की केस को मजबूती से पेश किया गया है। दो चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि अगर सी टेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों का केस जो है अगर उसको देखा जाए तो बहाली प्रक्रिया जो वर्तमान में मेधा सूची तक जो गई और अपलोड भी हुआ, वो सी टेट दिसंबर अभ्यर्थी उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि 6-8 में नहीं है सी टेट दिसंबर वाले पास, सिर्फ 1-5 में ही पास है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसका भी प्रकाशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। चलिए, इससे भी कोई बात नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोचने के बाद लगता है कि क्या होगा। हम तो सोच के भी डरते हैं कि आगे क्या होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है संदेह के घेरे में रहती है कि किस पर शक किया जाए किस पर नहीं किया जाए, ऐसी भी चीज़ें आती है सामने। लेकिन फिर भी सबको इग्नोर करके हम लोग न्यायालय पे भरोसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि न्यायालय जो है सर्वोपरि है और उसी का मान्य होगा और उसी को सब लोग मानेंगे। ऐसा सब लोग कह रहे हैं कि हम उसी को मानेंगे। तो इस लिहाज से ये जो है कि सी टेट दिसंबर वाले के लिए बहाली रुकी है, तो ऐसा कैसे समझा जाए। अगर सी टेट दिसंबर वालों के लिए बहाली रुकती है तो 6-8 को भी रुकना चाहिए था। मेधा सूची अपलोडिंग हो गया और जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड हो गया। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये सब अपलोड नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपलोड हुआ। बहाली खुलवाने के लिए काउंटर एफिडेविट दिया जा रहा है, नहीं CAIA दिए जा रहे हैं कि बहाली खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ है कि इससे पहले मैं आर्थिक स्थिति की मार सबको रहती है, एक जगह कमाने के लिए गया तो वहाँ पे एक कंपनी में पर्सनल डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिला। तो वहाँ पे जब मैं देखा कि GM साहब जो थे जनरल मैनेजर, उनको जब अपने स्टाफ की ज़रूरत होती थी तो कंपनी में पहले से एक क्लाइमेट तैयार किया जाता था कि यहाँ आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है, काम नहीं है वो।
करके आदमी आता था। आदमी आया तो सब लोग को ये पता है कि साहब बोल रहा है, आदमी नहीं आया, आदमी नहीं है। तो आया तो सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसे ही विदाउट कोई इंटरव्यू, विदाउट कोई, उसमें नियम था कि ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि वो एक दवा कंपनी थी तो इसलिए उसमें कंपलसरी आपको बीएससी होना चाहिए, तब जाके उसमें केमिस्ट का पोस्ट मिलता था इंटरव्यू वगैरह फेस करने के बाद। तो उस समय जब ऐसी क्रिएट होती थी माहौल, तो ना कोई इंटरव्यू ना कोई डिग्री, बाद में देना, पहले ज्वाइन करो, ऐसी कहानी होती थी। और वो ज्वाइन कर गए तो पता चला कि उसके बाद हाँ अब नो वैकेंसीज का बोर्ड लग गया, चाहे 1-2 का लग गया, उसके बाद क्या होता था कि इंटरव्यू होगा, किसी तरह उसको निकाल दिया जाता था। और वही आदमी जो 2-4, क्योंकि मैं वहाँ पे 2-4 साल काम किया तो वैसे लोग भी थे, तो उन लोगों से बात हुई तो पता चला कि जीएम साहब के घर से 4 किलोमीटर घर मेरा उधर है, 10 किलोमीटर उधर है, जीएम साहब हमारे संबंधी है, ऐसे ऐसे बातें पता चलती थी। तो कभी कभी वही चीज़ हमको याद आ जाता है, क्योंकि किसी के लिए बहाली रुकना, किसी के लिए डोमिसाइल ना लगना, ये सब चीज़ें जो है कभी कभी मेरे को उसी दिमाग पे ले जाता है जहाँ पे मैं सोचा था कि ऐसा तो कुछ नहीं। तो डायरेक्टली मैं किसी पे आरोप भी नहीं लगा सकता, लेकिन चीज़ें बहुत है जो दिमाग में चलती रहती है, सब तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए, माइंड को ज़्यादा डिप्रेशन मत दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो डिसीजन आना होगा, जो उचित डिसीजन होगा वही आएगा, और अच्छा ही डिसीजन आएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। धैर्य बनाए रखिए, इतना। और इस वीडियो में और कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। ये अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।